आप लोगों का स्वागत है बायो विद दिवाकर सर की क्लास में। आज हम बात करेंगे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि स्वतंत्र अभिवन के नियम के बारे में। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये मेरे डालते हैं इसमें स्वतंत्र अभिवन का नियम ऑब्लिक दो जीनों की वंशागति। कंपटीशंस में बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछता है कि स्वतंत्र अभिवन के नियम का वर्णन कीजिए, घुमा के पूछता है प्रश्न। क्या पूछ सकता है? दो जीनों की वंशागत क्या है, इनहेरिटेंस आपको जीन्स पूछेगा, या पूछेगा द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान में देना है। इसकी डिफिनेशन क्या है या किससे करते हैं दो जीनों की वंशागत? दो जीनों की वंशागत में प्रत्येक जीन, मतलब क्या कहा गया है, दो जीन है उनकी वंशागत अगर होती है तो उसमें प्रत्येक जीन के दोनों एलील का मतलब विपरीत लक्षण गैमीट निर्माण के समय दूसरी जीन के दोनों एलील से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। मतलब क्या है कि जो गैमीट बनेगा वो गैमीट निर्माण के समय जो दूसरी जीन के दोनों एलील्स हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया डिफिनेशन। और दो जीनों की वंशागत में जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो बेस्ड था दो लक्षणों के ऊपर। इससे पहले हमने बताया था हम लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो केवल सिंगल कैरेक्टर पे बेस्ड था। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं? दो। और दोनों कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर हैं? एक तो है सीड का शेप, सीड का कलर, मतलब बीज का आकार और बीज का क्या रंग। बीज का आकार का मतलब एक सीड ऐसा था जो राउंड था, दूसरा रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब उसके ऊपर की जो कवरिंग थी वो झुर्रीदार थी। तब ऐसा था, आप लोगों ने मटर को देखा होगा, मटर के ऊपर की कवरिंग हटाओ तो दाल जैसी संरचनाएं दिखती हैं, एक पीला दिखता है और एक हरा दिखता है, जिसको हरा मटर भी बोलते हैं। तो ये हो गया दो लक्षण, दो कैरेक्टर हो गया। अब इन दोनों लक्षणों को या दो कैरेक्टर वाले प्लांट को एक दूसरे से क्या किया गया, क्रॉस कराया गया। तो मटर का उन्होंने क्या किया, राउंड येलो सीड वाले मटर का क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन वाले मटर के सीड के साथ कराया। मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर हो गया, सीड का राउंड और सीड का कलर। ठीक, अब तो ये पेरेंट हो गए। पेरेंट को हम इसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह से रिंकल्ड ग्रीन का जो जीनोटाइप होगा तो क्या हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये स्मॉल आर रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल वाई किसको कर रहा है, ग्रीन। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ग्रीन है तो हम जी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम जी का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे, हमारा जो ये जीनोटाइप है वो इससे मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब ये डोमिनेंट है तो ये क्या है, रिसेसिव है। अब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद से गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसका सेल्फिंग होगा या फर्टिलाइजेशन होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमको F1 जनरेशन में राउंड येलो प्लांट मिलेंगे, या ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनके सीड कैसे होंगे, राउंड येलो वाले होंगे। अब हम इनका सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन का। F1 जनरेशन के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो वो क्रॉस क्या कहलाता है, सेल्फिंग, स्वपरागण बोलेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कराएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग कर लेंगे और इसी के साथ अलग अलग से कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल कराएंगे तो हमें 4 गैमीट मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 गैमीट। और ये चारों गैमीट जो आप देख रहे हैं वो कैसे हैं, इनका फीचर क्या है, ये राउंड येलो है। मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो क्या है, ये राउंड येलो है, ये राउंड ग्रीन है, ये रिंकल्ड येलो है और ये रिंकल्ड ग्रीन है। जबकि ये गैमीट क्या मिले, दूसरे टाइप पेरेंट से भिन्न मिले। पेरेंट कैसे थे, पेरेंट राउंड येलो थे और रिंकल्ड ग्रीन थे, लेकिन इसमें दो ऐसे गैमीट हमको मिल गए जो अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग हैं। और यही जो कैरेक्टर है जो पेरेंट से बिल्कुल अलग होना है वही क्या है, स्वतंत्र अभिवन है। मतलब ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई को ऑलरेडी प्रेजेंट है, किससे प्रेजेंट है, पेरेंट में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो दो गैमीट बने वो राउंड ग्रीन बन गए, रिंकल्ड येलो बन गए। चौंकाने वाली बात की है। और यही दोनों गैमीट हमारी इस परिभाषा को क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दो जीनों की वंशागत में प्रत्येक जीन के दोनों एलील युग्मक निर्माण के समय दूसरी जीन के दोनों एलील से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। मतलब कि ये अपने पेरेंट से
ये दोनों क्या हो गए, पृथक हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इसीलिए इसे बोला गया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मतलब टू जीन्स की क्या है इनहेरिटेंस, मतलब ये दोनों जो गैमीट मिले ये अपने आप में पेरेंट से क्या है, अलग है। अब हम जब इनका क्रॉस कराते हैं, इनका जो सेल्फिंग कराते हैं या F1 का F1 से क्रॉस कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन मिलता है। वो कैसा मिलता है, तो हम ऊपर मेल लिखेंगे नीचे फीमेल लिखेंगे। पहले से भी पता है कि पेरेंट स्क्वायर कैसे हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऊपर लिख दिया और यही नीचे लिख दिया। ये मेल को मेल के गैमीट हो गए और क्या हो गए, फीमेल के गैमीट। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे हम गैमीट लिख देंगे और ये गैमीट है ये। तो हम जब पेरेंट स्क्वायर को भरेंगे तो हमको 16 संतानें या 16 तरह के आपको स्प्रिंग्स मिलेंगे। किस जनरेशन में, F1 जनरेशन में, जब सॉरी F2 जनरेशन में, जबकि F1 जनरेशन में हमारा जो प्रोजेनी था वो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन F2 जनरेशन की जो प्रोजेनी थी वो कितनी थी, 16 थी। ठीक है, अब इन 16 प्रोजेनी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि इन 16 में कौन कैसा होगा, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कैसे आप फाइंड आउट करोगे कौन सा जीनोटाइप कितनी बार आया है। उसके लिए ये यहाँ पे हमने कुछ चिन्ह बना रखे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो चिन्ह क्या है। अगर आपको कहीं पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई दिखे उसके लिए आप क्या लगाएंगे, प्लस। कहीं पे कैपिटल आर स्मॉल वाई आता तो क्या लगाएंगे, माइनस। स्मॉल आर स्मॉल वाई आता तो प्लस, और स्मॉल आर स्मॉल वाई आता तो स्टार लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस। यहाँ क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे प्लस, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे आया हुआ है। देखिए ऐसे करते करते हम 9 जगह इसको अप्लाई करेंगे। टोटल 9 जगह ऐसे हैं जहां पे प्लस से हम डिनोट करेंगे, मतलब वहां पे जो प्रभावी जीन है वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। और यहाँ पे केवल एक ही बार आया है, स्टार लगा के हमने स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह से ये माइनस वाला यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है, और इस तरह से क्रॉस वाला यहाँ बच जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्रॉस लगा देंगे। ये मतलब ये हमारा खुद का ट्रिक है पता करने के लिए कैसे हम 9:3:3:1 निकालेंगे। उसके लिए देखिए आपके सामने है ये पूरे जो 16 गैमीट है वो 16 गैमीट को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब यही जो हमारे प्रोजेनी है, इन प्रोजेनी को हम एक रेशियो के रूप में लिखेंगे, या ये जो बाहर का रूप हमको दिख रहा है उसको हम एक रेशियो के रूप में लिखेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो। ये कितना होगा, 9:3:3:1। मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब राउंड येलो 9 बार आया है, राउंड ग्रीन कितनी बार आया है, 3 बार आया है, रिंकल येलो कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और रिंकल ग्रीन कितनी बार आया है, 1 बार। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल गैमीट या टोटल जो हमारे गैमीट के फ्यूजन के बाद या गैमीट के क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी बनेगी वो 16 प्रोजेनी बनेगी। ठीक है, अब इनका जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो उसका ट्रिक है 121 आप गिन लीजिए, 121 का जस्ट डबल कर दीजिए और फिर उसका हाफ कर दीजिए, तो 1:2:1 रेशियो 2:4:2:2:1:2:1। अब ये जो जीनोटाइप है उस जीनोटाइप को हम लिख लेंगे कौन कितनी बार आया है, आप लोग बताएंगे देख करके। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे या हमारे जो स्टूडेंट लाइव ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि ये जो जीनोटाइप वो कितनी बार आया है। आप बताइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार आया है, 1 बार। ये कितनी बार आया है, 2 बार। ये कितनी बार आया है, 1 बार। ये कितनी बार, 2। ये कितनी बार, 4 बार आया। ये कितनी बार, 2। ये कितनी बार, 1। ये कितनी बार, 2। ये कितनी बार, 1। अब सबको ऐड करेंगे, क्या 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐड कर लेते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16। तो इस तरह से हमारा जो जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो दोनों इस पनेट स्क्वायर से मैच करता हुआ, यानी 16 फिनोटाइपिक रेशियो भी आ रहा है और 16 जीनोटाइपिक आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब 2 जीनों की वंशागत होती है तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आता है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1
1:2:4:2:1:1 आता है। तो इस तरह से ये मेंडल का जो तीसरा नियम है और ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते हैं। पहले तो दो जीनों की वंशागत क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, और कौन कौन से दो कैरेक्टर्स लिए गए थे, और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, और इनके सेपरेट कराने पे कितने गैमेट्स बनते हैं। तो इन सबको आप लोग ध्यान से दीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।